उन्हीं की तो द्वितीय देह है बलराम या संकर्षण। तो कृष्ण ने ही तो वो द्वितीय देह प्रकट किया है। किस लिए प्रकट किया, क्यों अपना अंश बनाया? क्योंकि मेरी सेवा में जो आनंद है वो मेरे रूप में नहीं है, तो मेरी सेवा का आनंद मैं भी तो लूं। ये है भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 52। देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेवो अथ दारिकाम् प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पांव में बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इत्युक्त्वा आसीत हरिः तूष्णीम्। वसुदेव और देवकी को उपदेश देने के बाद भगवान चुप हो गए। भगवान आत्म माया से भगवान ने क्या किया? पितरोः संपश्यतो सद्यो, माता पिता के देखते देखते ही तुरंत बभूव प्राकृतः शिशु, प्राकृत बालक बन गए। इसमें प्राकृत और आत्म माया इन दोनों का विस्तार से वर्णन हो चुका है, इसको हमेशा स्मरण रखिए। ततश्च शौरिः भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय सूतिका गृहात्। तब वसुदेव जी ने, जैसे कि भगवान ने प्रेरणा दी थी, भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय, पुत्र को उठाया सावधानी से, सूतिका गृहात्, उस सूतिका गृह से, यदा बहिर्गंतुम येष, जैसे बाहर जाने की इच्छा की, तरही, उसी समय, अजा या योग माया नंद जाया अजनी, यशोदा से योग माया ने उसी समय जन्म लिया। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, और उस योग माया ने क्या किया? सबकी इंद्रियों की वृत्तियों का हरण कर लिया। हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, सारी इंद्रियों की सारी वृत्तियां खत्म। आंख होते हुए देख नहीं सकती, पांव होते हुए चल नहीं सकता। द्वास्थेषु पौरेषु अपि शायितेष्वथ, और दरवाजे पर जितने प्रहरी थे वो सब भी सो गए। और द्वारश्च सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील श्रृंखलैः ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते। दरवाजे बड़े बड़े थे जिनको पार करना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से कटीले तार लगे हुए थे उसमें, और पहरेदार लगे थे, बाहर सिंह बैठे हुए थे, और साथ साथ द्वार पार करना, तो उसको तो कोई जा ही नहीं सकता था वहां से। परंतु ताह कृष्ण वाहे, कृष्ण को जब गोद में लेकर के वसुदेव जी चले, वसुदेव आगते, वसुदेव के आते ही स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवे, जैसे सूर्य के आने से अंधकार तुरंत अपने बिना किसी प्रयास के चला जाता है, वैसे ही वो दरवाजे खुलते चले गए। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, धीमी धीमी आवाज में गर्जना करते हुए मेघ गर्जन कर रहे हैं। शेषो अन्वगात वारी निवारयन फणई है, और शेष नाग ने देखा कि भगवान भीग न जाएं, इसलिए छत्र बन करके उनके सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए। मघो निवर्षति असकृत यमानुजा,
और इधर इतनी जो वर्षा इंद्र कर रहा है, तो उससे यमानुजा, यम की जो अनुजा है यमुना, गंभीर तो यौघ जवोर में फेनिला, उसका जल बहुत ही गंभीर, बहुत गहरा है और उसमें वेग भी बहुत तेज है। एक तो गहरा जल, ऊपर से वेग बहुत तेज, और तीसरा उसमें लहरें उठ रही हैं। फ्लो भी तेज होगा तो लहरें भी उठती हैं, और फेनिला, और तेज लहरों के कारण झाग झाग हो रहा है पूरा। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पते, लेकिन उस यमुना ने उसी प्रकार से मार्ग दे दिया जैसे श्रीय पते, जैसे रामचंद्र जी को सागर ने पुल बनाकर पार जाने के लिए मार्ग दे दिया था। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पते, नंद ब्रजम शौर्य उपेत्य तत्रतान, नंद के ब्रज में पहुंच करके क्या देखा उन्होंने कि गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया, गोप लोग सब गहरी नींद में सो रहे हैं। सुतम यशोदा शयने निधाय तत्, तब अपने पुत्र को यशोदा के शयन के स्थान पर, पलंग पर लिटा दिया। सुताम उपादाय, और उनकी बेटी योगमाया उसको उठा लिया। वो पुनः गृहान आगात, अब पुनः अपने घर अर्थात कंस की जेल में लौट आए। अब जब अपने घर लौट आए जहां देवकी शयन कर रही थी, जहां देव शयन क्या करेंगी, देवकी तो जग रही होंगी, लेकिन अब पुत्र अभी अभी चला गया है, पति घर के बाहर है, खुद जेल के अंदर है, क्या सोएंगी वो तो इंतजार कर रही हैं कि कब आएंगे वसुदेव। पुत्र सुरक्षित पहुंच गया कि नहीं जहां पहुंचाना था, उसकी उनको चिंता है। तो वसुदेव जब लौट के आए तो उन्होंने क्या किया, वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया। विचार की बात है कि देवकी जग रही हैं तो देवकी की गोद में भी दे सकते थे, पलंग पे क्यों रख दिया। और अपने पांव में बेड़ियां पहन ली ताकि कंस को कोई डाउट ना हो कि ये कहीं गया था। अब बेड़ियां पहनेंगे तो अपने आप से बेड़ियां लग थोड़ी जाएंगी, उसके लॉक थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन वो योग माया का प्रभाव, योग माया के प्रभाव से सब एकदम हथकड़ियां, बेड़ियां सब लॉक हो गई जैसे पहले थी, और पहले की तरह की पूरी सिचुएशन हो गई। जैसे लग रहा है कि वसुदेव कहीं गए ही नहीं थे, वैसे ही हथकड़ियां, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, देवकी और उनकी कन्या और वहां लेटी हुई है। ये 8वीं संतान कन्या हो गई। अब इसको कौन जाने, इस बीच में कहाँ वसुदेव गए और जाके नंद के ब्रिज में छोड़ आए, कौन जान पाएगा इसको। ये तो बड़ा रहस्य हो गया। हथकड़ियां बेड़ियां सब पूर्ववत हो गई, जो कि अपने आप कोई नहीं करना, खोल सकता था ना बंद कर सकता था, ये दोनों काम हो गए। तो देवक्या शयने न्यस्य वसुदेवो अथ दारिकाम प्रतिमुच्य पदोर्लोहम आस्ते पूर्ववदाव्रतः अथ वसुदेवः दारिकाम देवक्या शयने न्यस्य। अथ माने अब माने कब, नंदालय से आगमन के पश्चात, जब नंद महाराज के यहां से होके आ गए बेटे को छोड़ करके सुरक्षित। वसुदेव दारिकाम माने यशोदा की कन्या को,
दारा, दारा माने स्त्री होता है ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। दारिकाम, छोटी बच्ची है इसलिए दारिकाम। यशोदा की कन्या को देवक्या शयने, देवकी की शैया में न्यस्य स्थापन करने के बाद बहुत ही सॉफ्टली उनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है उनका उसके प्रति, और उसको देवकी की शैया में लिटा दिया है। और पदोह लोहम प्रतिमुच्य, मुच्य माने मुक्त करना और प्रतिमुच्य माने मुक्त का उल्टा, घात और प्रतिघात, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। प्रतिमुच्य यानी बांध लिया फिर से अपने आप को। पूर्ववत आवृतः, और किवाड़ आदि भी पहले की भांति यथावत आस्ते बंद हो गए। वसुदेव जी और देवकी की प्रार्थना के अनुसार श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप छिपाकर द्विभुज मूर्ति में प्राकृत शिशु की भांति आत्मा प्रकाश किया। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का सार निकाला कि ये चाहते हैं कि मैं शिशु हो जाऊं। इनको लग रहा है कि शिशु रूप में मैं ज्यादा सुरक्षित हूं। ठीक है, तो दोनों की प्रार्थना के अनुसार भगवान भक्त के अधीन, तो प्रार्थना के अनुसार जैसा रूप उन्होंने कहा था वैसा बना लिया, प्राकृत शिशु की भांति। कहा है कि षडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार किसकी प्रार्थना सुनता है? जिसकी षडंग शरणागति होती है। शरणागति के 6 अंग होते हैं, वो 6 के 6 जिसमें पूर्ण है, भगवान नंद कुमार उसकी प्रार्थना सुनते हैं। सुन ली प्रार्थना। श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप छिपाकर द्विभुज मूर्ति में प्राकृत शिशु की भांति आत्म प्रकाश किया, अपने आप को प्रकाशित किया। तो उनके विशुद्ध माधुर्यमय मूर्ति को देखकर उन दोनों का ऐश्वर्य ज्ञान लुप्त हो गया, ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो गया। दर्शन तो दिया था चतुर्भुज विष्णु रूप में और भगवान है भगवान है भगवान है, लेकिन अब शिशु हो गया तो तुरंत ऐश्वर्य ज्ञान गया। वे वात्सल्य प्रेम सिंधु में निमज्जित हो गए। खूब वात्सल्य उमड़ पड़ा, ऐश्वर्य गया तो वात्सल्य आया। और शीघ्र ही नवजात बालक को वक्षस्थल में धारण किया, गोद में उठा लिया और उनका मुख चुम्बन और मस्तक सूंघने लगे, खूब प्यार करने लगे कृष्ण को। और जब इस प्रकार से चुम्बन और आलिंगन कर रहे थे भगवान का, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि यदि कंस को पता लग गया तो वह अभी आकर पुत्र को मार डालेगा। अतः वे पुत्र की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। और पुत्र के प्राण रक्षा के लिए व्याकुलता में वसुदेव जी को याद आया कि भगवान ने उनको एक प्रेरणा दी है, क्या? कि मुझे नंदालय में रखाओ, नंद बाबा यशोदा के पास। भगवान ने उन्हें नंदालय में रखकर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न योग माया को लेकर आने को कहा है। इसलिए उन्होंने विलंब न करके तत्क्षण उस नवजात शिशु को एक कोमल वस्त्र के द्वारा ढककर किसी पेटिका में सुलाकर धीरे धीरे हृदय में धारण किया। पेटिका वहां क्या रखी होगी जेल के अंदर, कुछ खाना वाना डलिया वलिया में दिया जाता होगा, वही सब होगा। उसी में कपड़ा बिछा करके
और भगवान को उसी में लिटा दिया। अब कंस ने इतना अरेंजमेंट थोड़े करके दिया होगा, जेल है। तो कोमल वस्त्र, अपने ही शरीर का कोई वस्त्र उठा करके उस पर बिछाया और ढक दिया, देख न ले कोई कि लड़का हुआ है, और सुला दिया कृष्ण को। जब सोएगा नहीं तो रोएगा, और रोएगा तो सब शोर मच जाएगा मथुरा नगरी में। पेटिका में सुलाकर धीरे धीरे हृदय में धारण किया और बारंबार उनका मुख देखने लगे और उनका चुंबन करने लगे। वसुदेव जी ने टोकरी में बिठा करके अब लिए हुए हैं गोद में और मुख देखे जा रहे हैं कृष्ण का और बार बार चुंबन कर रहे हैं उनका। और ये कृष्ण के जन्म से लेकर के और अब तक कम से कम 2-3 घंटे का समय और बीत चुका है। जैसे दिन के 4 प्रहर होते हैं वैसे रात के भी 4 प्रहर होते हैं। सूर्यास्त के बाद से 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो अब ये जो तृतीय प्रहर है वो अब बीत रहा है। तृतीय प्रहर बीत रहा है माने लगभग 3 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है। ठीक है, 2 से 3 बजे का टाइम होगा, क्योंकि 5-6 बजे तो सूर्योदय का समय हो जाता है। अगस्त में तो उसी समय हो जाता है सूर्योदय, 5 बजे के करीब, 5-5:30 बजे मथुरा में। तो रात्रि का तीसरा प्रहर वो अतीत प्राय जानकर अब वसुदेव को बहुत उतावलापन है कि सवेरा होने से पहले लौट के भी तो आना है। कि जाते समय चलो किसी ने नहीं देखा, लौटते समय देख लिया तब भी तो वही मुसीबत है कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, बच्चा कहाँ छोड़ा है, कहाँ से बदल रहा है। लौटने तक अंधेरा होना चाहिए, रोशनी में नहीं लौटना है। और यहां तीसरा प्रहर बीता जा रहा है और जाना पैदल ही है, कोई साधन भी नहीं है। अब मथुरा से गोकुल कम से कम कितने किलोमीटर होगा प्रभु? यमुना पार, वो भी बिना नाव के 30 किलोमीटर करीब करीब हो जाएगा मथुरा से गोकुल। 30 किलोमीटर जाना और आना, और कितनी देर में? सूर्योदय से पहले, और 3 बज रहा है और 5 बजे के अंदर अंदर आना है। 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलना है। प्रैक्टिकल बात करें, अगर इस प्रकार से विचार करें तो कितनी जल्दी में, अब अभी भी पुत्र का भी ठीक से मुख भी नहीं देखा है, उससे प्यार भी नहीं किया, उसको ठीक से गले भी नहीं लगाया है, और जाने की जल्दी इसकी सुरक्षा के लिए। रात्रि का तीसरा प्रहर अतीत प्राय जानकर वे प्राणों से भी प्रिय पुत्र को नंदालय में रख कर आने के लिए किसी प्रकार धैर्य धारण करके खड़े हुए। बोले अब ये सब प्यार व्यार का समय नहीं है, अब इस समय तो इसको सुरक्षा देने की बात है ना। यही सबसे बड़ा प्रेम है कि सुरक्षित रहे। तो सेवा भगवान के रूप का दर्शन करने से भी बढ़कर की चीज है। रूप दर्शन कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, उससे भी बढ़कर के है, इसकी सेवा करनी है, इसको सुरक्षा देनी है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो किसी प्रकार से अब धैर्य धारण किया वसुदेव जी ने कि अब चलना है। अब देवकी भी रोक नहीं रही हैं। कितना रोकने का मन होगा लेकिन नहीं रोक रही हैं। वसुदेव का कहाँ उनको छोड़ के आने का बिल्कुल 1% भी मन नहीं होगा, लेकिन अब जाना तो है ही है। तो किसी प्रकार से धैर्य धारण करके खड़े हो गए। उनके साथ ही साथ
अज्ञात रूप, जैसे ही वो खड़े हुए और अज्ञात रूप से, यानी किसी को भी पता नहीं चला, किसी को माने वसुदेव देवकी को, और तो कोई क्या जानेगा, जो उस समय प्रैक्टिकली वहां पे मतलब समय उपस्थित हैं, साक्षी हैं हर घटना के, वो तक नहीं जान पाए कि ये बेड़ियां खुल कैसे गई, ये दरवाजे कैसे खुल गए। तो अब सामान्य व्यक्ति अविश्वास करता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो अज्ञात रूप से उनके हाथों की हथकड़ी और पैरों की जंजीर अपने आप खुल गई। तो विश्वास कैसे आता है? जब शास्त्र पर विश्वास हो। जो व्यक्ति आस्तिक है वो हर बात पे विश्वास करेगा। आस्तिक माने जो शास्त्र पर विश्वास करता है, भागवत पर विश्वास करता है, गीता पर विश्वास करता है। सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, बस फाइनल, महाजन का वचन हो गया, अब बस, अब इसके आगे कुछ नहीं। उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तो किसी प्रकार से धैर्य धारण करके वसुदेव जी खड़े हुए, और उनके साथ ही साथ अज्ञात रूप से उनके हाथों की हथकड़ी और पांव की जंजीर अपने आप खुल गई। वसुदेव जी जब कृष्ण को हृदय में लगाकर नंदालय जाने के लिए प्रस्तुत हुए, ऐसे समय में नंदालय में क्या हुआ? नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से कृष्ण शक्ति योग माया का आविर्भाव हुआ। उनके प्रकट होने के साथ ही कंस कारागार के द्वार रक्षक प्रहरी, मथुरा राजपथ के प्रहरी, कारागार के प्रहरी और मथुरा का जो राजपथ है उसके प्रहरी, सभी की चेतना विलुप्त हो गई। वे सभी दरवाजे के किनारे या कोई रास्ते के किनारे सो गए। कहीं भी कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था, सब सो रहे हैं। अब क्या शब्द सुनाई पड़े? पशु भी सो रहे हैं, तो पक्षी भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। तो प्रहरी तो दरवाजे के किनारे सो गए, और जो राजपथ के जो चौकीदार लोग थे वो सब सड़क पे ही सो गए, और कहीं कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस लगा, बस बारिश की आवाज आ रही है, बस और कुछ नहीं। वे सभी माया निद्रा में अभिभूत हो गए। कंस के कारागार के सभी दरवाजे लोहे की कीलों और जंजीरों के द्वारा सुदृढ़ रूप से आबद्ध थे। वसुदेव जी के श्री कृष्ण को वक्षस्थल में धारण कर दरवाजे के सामने उपस्थित होने के साथ साथ सूर्योदय से अंधकार दूर होने की भांति सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को वक्षस्थल में धारण कर चुपचाप कारागार से बाहर आए और धीरे धीरे राजमार्ग में आकर गोकुल की ओर बढ़ने लगे। नंद बाबा उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं। पते की कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, सब मालूम है उनको किधर जाना है। गोकुल की ओर बढ़ने लगे। श्री कृष्ण अप्राकृत परमानंद घन विग्रह हैं। क्या है? एक तो अप्राकृत, सतो रजो तमो से बना हुआ उनका शरीर नहीं है। अप्राकृत, चलो ठीक है, सतो रजो तमो से बना हुआ नहीं है, लेकिन परम आनंद घन है। परम आनंद घन विग्रह है उनका। और ऐसे अप्राकृत परमानंद घन विग्रह को जो गोद में लिए हुए है, वो कितना आनंद में होगा। उन्हें वक्षस्थल में धारण कर ब्रज की ओर जाने में कोई कष्ट नहीं हुआ। कृष्ण साथ है ना, कृष्ण साथ हैं। एक तो कृष्ण हृदय में, गोद में, और फिर जा रहे हैं ब्रिज में। तो हम लोग यहां से वृंदावन जाते हैं ट्रेन में बैठ करके कीर्तन करते हुए, तो कितना आनंद मिलता है ना। वहां से आने में आनंद नहीं मिलता है, लेकिन जाने में तो आनंद मिल ही रहा होता है। कृष्ण साथ है और सेवा हाथ में मिली हुई है कृष्ण की, तो आनंद ही आनंद है। तो श्री कृष्ण अप्राकृत परमानंद घन विग्रह हैं। उन्हें वक्षस्थल में धारण कर ब्रिज की ओर जाने में वसुदेव को कोई कष्ट नहीं हुआ। कदम कदम पर वे परमानंद सिंधु में अवगाहन करने लगे।
परमानंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं वसुदेव, खूब आनंद में है। कृष्ण वसुदेव 2 लोग जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। राजमार्ग पे मथुरा के चले जा रहे हैं गोकुल की ओर। कृष्ण और वसुदेव बस, बाकी कोई नहीं है, साइलेंट सब लोग। कितना पर्सनल रिलेशन है दोनों का। नित्य पिता हैं भगवान के। फिर भी वे चारों ओर डरे हुए नेत्रों से दृष्टिपात करते हुए और चुपचाप गोकुल की ओर अग्रसर होने लगे। सुरक्षा है ना, सुरक्षा की चिंता है, ये दृष्टि लगी हुई है। यानी सेवा से मन नहीं हटा हुआ है, हृदय में आनंद है, लेकिन साथ साथ सुरक्षा का भय भी है। और इसलिए नेत्र चारों ओर चौकन्ने होकर के देख रहे हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आक्रमण तो नहीं कर देगा हमारे बच्चे पर। और ऐसे समय में देवराज इंद्र के आदेशानुसार गगन में काले काले मेघ छा गए। अब इंद्र ने कहा तो वर्षा थोड़ी तेज होनी चाहिए, हाँ, लेकिन गर्जन भले कम हो, लेकिन वर्षा तेज चाहिए। काले काले मेघ छा गए इंद्र के आदेश के अनुसार, और मंद मंद गर्जन करने लगे, और बीच बीच में बिजली चमक रही है, और वर्षा लगातार चल रही है। तो अब ये क्यों, इतनी तेज वर्षा अब इस समय करने की क्या जरूरत है, बिजली चमकाने की क्या जरूरत है? तो कह रहे देवराज इंद्र के मन में यह धारणा हुई कि मूसलाधार बारिश होने से कोई भी मथुरावासी बाहर नहीं निकलेगा। अब आधी रात का समय है, और उस समय भी वर्षा हो रही हो तेज, तो कौन घर से निकलेगा? आप सोचिए, रात के 2-3 बजे आप घर से बाहर निकलेंगे? एक तो गहरी नींद में ऐसे योग माया ने सुला रखा है, ऊपर से बाहर मान लो किसी की नींद थोड़ी खुलती है, अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, सो जाओ फिर सो गए। तो ये इंद्र सेवा कर रहा है, देख रहे हैं, देवता लोग सब लग गए सेवा में। मौका मिला है आज कृष्ण की सेवा करने का, भक्त की सेवा करने का। और ये बार बार जो बिजली चमक रही है वो वसुदेव जी को रास्ता दिखाने के लिए, बिजलियां इसलिए चमक रही हैं, और वर्षा इसलिए हो रही कोई बाहर ना निकले, जग भी जाए तो निकले ना। वो ठीक है, योग माया अपना काम कर रही है, वो इंद्र को थोड़ी पता चल रहा है। ये तो भगवान और भक्तों के बीच का आदान प्रदान होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं। अब देवराज इंद्र वो कोई ब्रिजवासी तो है नहीं, अब वही ब्रिजवासी नहीं जान पा रहे तो इंद्र क्या जानेंगे कि योग माया कर क्या रही है। ना तो नंद बाबा जान पा रहे, ना वसुदेव जान पा रहे, न कोई नहीं जान पा रहा है। योग माया तो ऐसे कार्य करती है, भगवान की भगवत्ता तक को भुला देती है, तो और क्या कहें। देवराज इंद्र के मन में यह धारणा हुई कि मूसलाधार बारिश होने से कोई भी मथुरावासी बाहर नहीं निकलेगा, और कोई भी वसुदेव जी की ब्रज यात्रा की बात को जान नहीं सकेगा। जब बाहर निकले, खिड़की खोलते ही झोंके आ रहे हैं बंद करो भाई, तो बाहर देखना क्या है, देख ही नहीं पाएगा कोई भी कि जा रहे हैं लेकर के। नहीं तो कोई जाके शिकायत कर देता, हमने देखा था डलिया मिल कि कोई जा रहा था, इजी शक्ल मिल रही थी वसुदेव से। नहीं, इंद्र ने अपना काम किया बहुत अच्छी तरीके से। एवं कोई भी वसुदेव जी की ब्रज यात्रा की बात को जान नहीं सकेगा। बीच बीच में बिजली के चमकने से वसुदेव जी को पथभ्रष्ट होने की कोई संभावना भी नहीं होगी, क्योंकि टाइम है नहीं। सूर्योदय से पहले पहले वापस भी आना है, तो अब अगर कहीं थोड़ा सा भी रास्ता इधर उधर भटके तो समय लग जाएगा। इसलिए इंद्र बिजली चमका चमका करके उनका मार्ग से भ्रष्ट ना हो। रास्ता उनको मालूम है, लेकिन फिर भी अंधेरे में हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो वो भी संभावना ना रहे। ये है इंद्र की सेवा। ठीक है, इंद्र तो सेवा में लग गया।
इधर आकाश में काले काले मेघों को देखकर अनंत देव श्री कृष्ण की सेवा का अवसर जान करके अपने हजारों फनों को फैलाकर वसुदेव जी के सर्वांग को छतरी की भांति आवरण कर पीछे पीछे चलने लगे। अब अनंत देव कैसे चूकेंगे, वो भी सेवा में लग गए। देखा काले काले घने मेघ मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की सेवा का अवसर जान करके हजारों फनों को फैलाकर वसुदेव जी के सर्वांग को, किसके सर्वांग को, वसुदेव जी के, यानी भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो भक्त भी भीग जाएगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कैसे अपना काम करेगा। भक्त की भी सुरक्षा करनी है, भक्त फिट रहेगा तभी तो सेवा होगी। तो अपने सर्वांग को छतरी की भांति फैलाकर और पीछे पीछे चल रहे वसुदेव के। देखिए सेवक किसको कहते हैं, ये सिखा रहे हैं कि दास दासानुदास, ठीक है। अनंत देव जबकि बलराम जी के अंश हैं और बलराम जी आदि गुरु हैं, लेकिन फिर भी वो वसुदेव के पीछे चल रहे। सेवा का अवसर जान करके तो असली दास क्या होता है। असली दास आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपना अवसर ताका कि हाँ यहां सेवा है, उसने वो सेवा कर दी। ठीक है, हमारा स्वरूप क्या है, नित्य कृष्णदास। तो हमें भी ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ अनंत देव से कि ये नहीं कि कोई कृष्ण कहेंगे कि अनंत चलो छतरी बनो, आ जाओ मेरे पीछे, और ऐसे डायरेक्ट मेरी सेवा मत करो, मेरे भक्त की सेवा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अवसर देखा और लग गए। इंद्र से किसी ने कहा क्या कि तुम ऐसे बरसात करो कि कोई आए ना, ये लगे सेवा में। ये है दास। इधर इंद्र सेवा में लगे हैं, इधर योग माया सेवा में लग गए। सबसे पहले तो योग माया सेवा में लग गए, उसके बाद फिर इंद्र लग गए, उसके बाद इंद्र की वर्षा ज्यादा ना हो जाए, मतलब मथुरावासी सोते रहे लेकिन इनको नुकसान भी ना हो। इंद्र ने वो व्यवस्था की मथुरावासी जो है बाहर ना निकले, कोई जानने ना पाए। और अनंत देव ने कि कृष्ण को और वसुदेव को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है संकर्षण देव श्री कृष्ण की ही द्वितीय मूर्ति है, परंतु अनादि सिद्ध दास्य भाव के कारण वे विभिन्न मूर्तियों में निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। क्या है अनंत देव, कृष्ण की ही द्वितीय मूर्ति है। आमार द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान ने कहा है चैतन्य चरितामृत में कि मेरी ही दूसरी देह है बलराम। और उनका भाव क्या है, अनादि सिद्ध दास्य भाव। कब से वो दास्य भाव में सिद्ध अवस्था में है, अनादिकाल से। हम अनादिकाल से बद्ध हैं, वो अनादिकाल से सिद्ध हैं। एक बद्ध एक सिद्ध। और किस भाव में सिद्ध हैं, अनादि दास्य भाव में सिद्ध है। अनादि सिद्ध दास्य भाव के कारण विभिन्न मूर्तियों में वे श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करते रहते हैं। उनको निरंतर सेवा चाहिए। नित्य कृष्णदास, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो नित्य कृष्णदास माने जो निरंतर सेवा करे। श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से सेवानंद का माधुर्य अधिक है। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से, श्री कृष्ण का अपना एक सुंदर स्वरूप है जो कामदेव को भी आकर्षित कर लेता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों को भी पराभूत कर दे, ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। वेणु क्रमंतम अरविंद दलायताक्षम
बांसुरी बजाते हैं, कमल जैसी आंखें हैं, असित अम्बुद सुंदरांगम, उनके अंग कैसे हैं, नवीन काले काले मेघों के जैसे काले, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कितना उस स्वरूप में आनंद होगा, उसके दर्शन में कितना आनंद होगा। वो दर्शन का आनंद वसुदेव देव की ले रहे थे, लेकिन दर्शन आनंद से ज्यादा सेवानंद है। तो उस सेवानंद के कारण दर्शन आनंद छोटा पड़ गया और उसको लेकर के चल दिए। तो श्री कृष्ण के स्वरूप आनंद से उनका सेवानंद का जो माधुर्य है, दोनों में माधुर्य है, स्वरूप में भी माधुर्य, स्वरूपानंद में भी माधुर्य है और सेवानंद में भी माधुर्य। लेकिन कौन सा माधुर्य बड़ा है? श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से सेवानंद का माधुर्य अधिक है। इसलिए श्री कृष्ण भी स्वयं इस आनंद का आस्वादन करने के लिए, श्री कृष्ण अपनी ही सेवा का आनंद लेने के लिए, उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, उस माधुर्य के आस्वादन के लोभ से दासाभिमानी मूर्ति अपनी प्रकट करते हैं। उन्हीं की तो द्वितीय देह है बलराम या संकर्षण, तो कृष्ण ने ही तो वो द्वितीय देह प्रकट किया है। किस लिए प्रकट किया, क्यों अपना अंश बनाया? क्योंकि मेरी सेवा में जो आनंद है वो मेरे रूप में नहीं है, तो मेरी सेवा का आनंद मैं भी तो लूं। ये है भगवान। तो भगवान की सेवा का कितना आनंद है कि भगवान भी उस सेवा को लेना चाहते हैं, सेवा का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए अपनी द्वितीय देह प्रकट कर। और हम लोग महामंत्र कर करके क्या कर रहे हैं? भगवान मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। प्रभुपाद ने कहा बस यही एक अर्थ है, इससे बढ़ करके इसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। क्यों राधा कृष्ण और बलराम को हम दिन भर पुकारे 25,000 बार, 16 माला करें या और ज्यादा करें? क्यों? भगवान सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो। जो और ज्यादा कर रहा है इसका मतलब और ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, भगवान सेवा में लगा लो, सेवा में। क्योंकि सेवानंद स्वरूपानंद से भी बढ़कर है। स्वरूपानंद तो हम देख ही रहे हैं, राधा कुंज बिहारी का दर्शन सुबह शाम, उठते बैठते, सीढ़ी से आते जाते देख ही रहे हैं, लेकिन सेवानंद उससे बढ़कर के। श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से सेवानंद का माधुर्य अधिक है। इसलिए श्री कृष्ण भी स्वयं इस आनंद का आस्वादन करने के लोभ से दासाभिमानी मूर्ति में, कैसी मूर्ति? जिसको दासत्व का अभिमान है। कौन है आप? आपका परिचय क्या है? हम कृष्ण के दास हैं, हरि मोहन दास। दासत्व का अभिमान होना चाहिए ना, क्या हम दास हैं भगवान के। कोई व्यक्ति किसी बनिए क्या नौकरी करता है, दूसरा व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, प्राइवेट कंपनी में, तीसरा व्यक्ति और बड़ी कंपनी में काम करता है जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, तो वो गर्व करता है ना अपने ऊपर। और हम लोग ये वर्ल्ड भी छोटा शब्द हो जाता है। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, उन सब के जो अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, उन भगवान श्री कृष्ण जिससे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सब उद्भूत है, वो उनके दास हैं। तो कृष्ण भी स्वयं इस माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं और उस लोभ से दासाभिमानी मूर्ति में स्वयं ही अपनी सेवा करते हैं। और अब कृष्ण किसी भी रूप में अवतार लेंगे, कृष्ण राम के रूप में आएंगे तो संकर्षण क्या करेंगे? बलदेव लक्ष्मण के रूप में आ जाएंगे, वो आएंगे सेवा करेंगे। आप एक रूप में आओगे, मैं भी दूसरे रूप में आऊंगा, सेवा करूंगा जरूर। भगवान कृष्ण विष्णु का रूप धारण करेंगे तो फिर बलराम क्या करेंगे? फिर वो शेष का रूप, शैया बन जाएंगे उनकी,
चलिए आइए आप हमारे ऊपर विश्राम करिए। कौन इतना करेगा, है ना। भगवान एक आसन पे खड़े हैं, जब से आए हैं वहां पे राधा कुंज बिहारी, और वो आसन जो है वो बलराम जी का विस्तार है। कौन इतनी सेवा कर सकता है कि लगातार अपने ऊपर खड़ा रखे भगवान को। सोए तो मेरे ऊपर सोए, खड़े हो तो मेरे ऊपर खड़े हो, चलें तो मेरे ऊपर पैर रख कर चलें, पादुका बन जाएंगे, और वाहन की जरूरत पड़े तो गरुड़ बन जाएंगे कि हाँ मेरे ऊपर बैठ के चलिए। इस तरीके से कोई सेवा करता है, ये बलराम के अलावा कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए उन्हीं से सेवा मांगी। आप तो सब सेवा कर रहे हो, कुछ अपनी सेवा में से कुछ अंश हमको दे दो, बांट दो सेवा थोड़ी। ये कृपा है आपकी, अगर आप हमें सेवा देते हो। तो स्वरूपानंद से सेवानंद का माधुर्य बहुत अधिक है, और इतना बड़ा उदाहरण हो गया कि श्री कृष्ण भी उस आस्वादन करने के लिए उसके लोभ से दासाभिमानी मूर्ति में स्वयं ही अपनी सेवा करते हैं। शय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरई है, किम नाभूस तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदस्तु मूर्तिषु। इस ब्रह्मांड पुराण के वचन से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड पुराण में ये श्लोक दिया है कि बलराम जी कैसे सेवा करते हैं, कि शैया, आसन, वस्त्र, पादुका, छत्र, चामर आदि विभिन्न मूर्तियां धारण करके संकर्षण अखिल रसामृत मूर्ति श्री गोविंद की सेवा करते हैं। तो निरंतर मूसलाधार वर्षा चल रही है। मथुरा प्रांत में प्रवाहित यमुना का जल स्तर बढ़ गया। अब ये तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसे लग रहा है। ठीक है, मथुरा में कोई जगेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, ठीक है, अनंत शेष ने ढक दिया कि इन पर पानी की बूंद नहीं आएगी, लेकिन ये जो इतनी वर्षा से जो जल है वो जाएगा कहाँ? वो सब तो जमुना में जा रहा है, और जमुना पार करनी है। तो यहां तो प्रॉब्लम बढ़ गई है कि घट गई है? देखने में तो लग रहा है सब बढ़ रही है प्रॉब्लम। तो निरंतर मूसलाधार वर्षा से मथुरा प्रांत में प्रवाहित यमुना का जल स्तर बढ़ गया। उसमें उत्ताल तरंगे नृत्य करने लगी, चारों ओर से पानी आकर के जमुना में गिर रहा है। और जमुना में भंवरें उठ रही हैं, बताया 100 भंवरें उठ रही हैं, सैकड़ों भंवरें। तो ये भंवरें क्यों उठ रही हैं? जैसे किसी से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हो, तो मन की जो स्थिति होती है उसमें जैसे भंवरें उठ रही हो, है ना, बहुत उतावलापन। वो जमुना जी का ये उतावलापन है, ये जो भंवरें हैं, ठीक है, कि अब कृष्ण मेरी ओर बढ़ रहे हैं, है ना, भगवान मेरी ओर आ रहे हैं, और हम वहीं खड़े रहे। हमको भी भगवान की ओर चलना चाहिए। तो अब जमुना जो है वो अपने तटों का उल्लंघन करते हुए, तट उनको बांध नहीं पा रहे हैं जमुना को, अब बहुत रह लिए उन तटों के बंधन में। अब तट की मिट्टी इधर से जब तरंग, जो मथुरा में जो जल गिर रहा है वर्षा के कारण, वो सब आ रहा है, इधर जमुना में खूब लहरें उठ रही हैं। तो क्या होता है, तट की मिट्टी कटना शुरू हो जाती है, और तट की मिट्टी कटने से तट चौड़े हो जाते हैं, और तट चौड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब जमुना जी फैलती जा रही हैं, और फैलते फैलते वो कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं। इधर कृष्ण बढ़ रहे हैं, उधर जमुना जी बढ़ रही हैं, दोनों आपस में प्रेम है, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। और मन में एकदम उमंगे हैं, वो भंवरें जो है वो उमंगे हैं उनकी। अतिशीघ्र श्री कृष्ण के दर्शन की व्याकुलता से यमुना के वक्ष में अनगिनत भंवरें उठने लगी। तीव्र वेग और तरंगों के आघात से तटभूमि यमुना के गर्भ में प्रवेश करने लगी। तटभूमि गल गल के सब जमुना के अंदर उसके गर्भ में प्रवेश कर रही, मानो श्री कृष्ण के आगमन पथ को छोटा करने के लिए रास्ता छोटा कर रहे हैं। तट कह रहे हैं कि अब हम जमुना में समा जा रहे हैं, और कृष्ण के लिए मार्ग छोटा होता जा रहा है।
मानो श्री कृष्ण के आगमन पथ को छोटा करने के लिए तथा शीघ्र से शीघ्र, एक तो आगमन पथ छोटा होगा तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण का दर्शन होगा। शीघ्र से शीघ्र श्री कृष्ण दर्शन की व्याग्रता से यमुना तट भूमि को आत्मसात कर श्री कृष्ण के निकट पहुंचने का प्रयास करने लगी। तट भूमि को कह रही कि आओ मेरे अंदर तुम लोग समा जाओ और जल्दी कृष्ण के पास पहुंचा जाए। भाग्यवती यमुना के साथ मिलकर रहने से कभी न कभी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो ये जो मेघ से, बादल से जो जलधारा बही, तो वो जलधारा क्या सोच रही है? देखिए, भगवान के धाम में कोई भी वस्तु अचेतन नहीं होती है। अचेतन वस्तु की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होता है उसका? अचेतन वस्तु, जैसे ये लकड़ी की मेज है, ये कुछ सोच नहीं सकती, सोचने की क्षमता इसमें नहीं है। लेकिन जो चेतन है वो सोच सकता है। यहाँ जितने मनुष्य बैठे हैं वो सब सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दीवारें हैं और ये लकड़ी है, ये सब नहीं सोच सकते। ठीक है, लेकिन भगवान के धाम में अचेतन कुछ नहीं होता, सब चेतन होता है। वहाँ की भूमि चेतन, वहाँ की दीवारें चेतन, वहाँ की वस्तुएं चेतन, वहाँ का दूध, वहाँ के मेघ, वहाँ के वर्षा की धाराएं सब चेतन है। तो वर्षा की धारा क्या सोच रही है कि मेघ ने तो हमको छोड़ दिया, अब हमको कृष्ण से मिलना है, और यहां तो अनंत शेष ने रोक रखा है, ये तो मिलने देंगे नहीं। तो अब क्या करें? यमुना से मिल जाते हैं तो यमुना को दर्शन देंगे भगवान, तो हमको भी मिल जाएगा। इसलिए वो धाराएं सब जल्दी से जल्दी यमुना में पहुंचना चाह रही हैं, बड़ी स्पीड से सब धाराएं यमुना में प्रवेश कर रही हैं कि यमुना जी तो मिलेंगी, वो तो भगवान की बहुत प्रेयसी हैं। इसलिए बारिश तेज हो रही है। हाँ, वो जल्दी पहुंचना चाह रहे नीचे। तो इस आशा से प्रलुब्ध होकर मेघ मुक्त जलधाराएं मानो मथुरा नगरी को धोकर आ रहे हैं वसुदेव जी। कृष्ण को लेकर के रास्ता भी धुलना चाहिए, तो रास्ता धो दिया और यमुना से मिल गई। अब यमुना जी दर्शन कराएंगी हमको। तो सहज ही भयंकर यमुना वृष्टि के जल प्रवाह के साथ मिलकर और भी भीषण आकार धारण करने लगी। पहले से ही यमुना बहुत भयंकर थी, भयंकर माने बहुत गहरा जल और बहुत तेज धारा, लेकिन अब ये जो वृष्टि हुई उसके कारण तो यमुना और भी भीषण आकार धारण कर चुकी है। उस समय यमुना के इस स्वरूप को देखने पर किसी को कोई संदेह नहीं रह गया कि ये यमराज की बहन है। यमराज जी जो है वो काल के देवता हैं, है ना, वो मार डालते हैं सबको, उनके दूत ही आगे ले जाते हैं। आज यमुना भी वैसी हो रही, दोनों भाई बहन एक जैसे। अब ये औरों के लिए काल हो गई हैं, बाकी यहां तो सब सेवक लगे हुए हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने यमानुजा कहा है 50वें श्लोक में। तो क्रमशः वसुदेव जी श्री कृष्ण को वक्षस्थल में धारण कर यमुना के तट पर उपस्थित हुए। अब आ गए तट पर। उस समय यमुना की अनगिनत तरंग मालाएं वसुदेव के चरणों में गिरने लगी। अब यमुना की तरंगें वसुदेव के चरणों का अभिषेक कर रही हैं। सबसे पहले भक्त का अभिषेक करो। भगवान का दर्शन की बात अभी नहीं आई, यमुना जी को करना है भगवान का दर्शन, लेकिन भक्त के थ्रू आएंगे। देख रहे हैं एटिकेट्स, ये है ब्रिजमंडल। एक एक वहां की वस्तु देखने में लगता है नदी ही तो है, लेकिन उसका एटिकेट देख लो। यमुना की अनगिनत तरंग मालाएं बारंबार वसुदेव के चरणों में गिरने लगी और यमुना भी कल कल कलनाद से
और यमुना जी का जो नदी के प्रवाह का जो कलकल ध्वनि है, वो कलकल ध्वनि एक प्रकार से वसुदेव जी के सौभाग्य का कीर्तन है कि कितने सौभाग्यशाली आप हैं कि आपकी गोद में कृष्ण है। और हम लोग दर्शन के प्यासे हैं और आपकी गोद में है। जो देखिए, तो वसुदेव जी के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं, सब कीर्तन हो रहा है और धाराएं जो है उनका अभिषेक कर रही हैं कि ऐसे सौभाग्यशाली भक्त आए हैं आज हमारे तट पर, उनका अभिषेक होना चाहिए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को हाथों में लेकर यमुना किनारे खड़े होकर व्याकुल भाव से चिंता करने लगे। अब देखा जो जमुना जी का यमानुजा वाला रूप यम की अनुजा ये रूप धारण किए हुए अति भयंकर, तो अब व्याकुल हो गए और चिंता करने लगे। तथा यमुना के इस पार और उस पार, इधर देखें फिर उधर देखें, अरे बाप रे कितना चौड़ा है यमुना का जो प्रवाह है। भयभीत दृष्टि से देखने लगे, कैसे होगा? भय किस बात का है? कृष्ण को कैसे ले जाएंगे उधर, कृष्ण इनको ना कोई हानि हो जाए। अपने जीवन की तो कोई चिंता ही नहीं है उनको, भय है सिर्फ कृष्ण की सुरक्षा को लेकर के। एक तो उधर कंस, वो देख लेगा तो मार देगा, और ऊपर से ये जमुना जो है ये रूप धारण किए हुए है। ऐसे में यमुना के कल कल ध्वनि का गर्जन, स्रोत का प्रबल वेग, एक तो गर्जन हो रहा है, दूसरा वेग तेज है और प्रबल भंवरें उठ रही हैं उसके अंदर और उत्ताल तरंगे हैं, ये सब और भी बढ़ने लग गई। ऐसी स्थिति में जब तट पे खड़े हैं तो, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना विकराल रूप धारण करती जा रही हैं? भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने की लालसा में, एक बार चरण छूने को मिल जाए। और भक्त का तो अभिषेक कर दिया, ठीक है, आप भगवान का चरण छूने को मिल जाए। आप भगवान का चरण छूने के लिए तो वसुदेव जी ऐसे लिए हुए थे गोद में, बार बार इसमें कहा है हृदय में धारण किए थे, हृदय तो यहाँ है और भगवान को ऐसे गोद में लिए हुए हैं। वो चित्र आपने देखा होगा ऐसे लिए हुए, लेकिन बताया क्या जा रहा है ऐसे लिए हुए हैं, वो एक अलग सीन है। तो जमुना सोच रही है कि ऐसे लिए हुए हैं तो यहां तक जाएंगे तो हो जाएगा, भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। यमुना की तरंगे भी कमल नयन के कोमल चरणों के स्पर्श की लालसा से क्रमशः अपना मस्तक ऊपर करके और चरणों की ओर देखने लगी कि कब छूने को मिलेंगे। वसुदेव जी के कृष्ण को गोदी से ऊपर, आप वसुदेव जी ने देखा ये जमुना तो बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जमुना की एकदम से तरंग आए और बच्चा मेरे हाथ से निकल जाए। वो टोकरी में है, हम कोई पकड़े थोड़ी हैं उसको, है ना, कोई तेज तरंग आ गई तो बच्चा गिर भी सकता है। वसुदेव जी ने उसको ऊंचा कर दिया, यहां लिए हुए थे तो यहां किया, यहां लिए हुए थे तो और ऊंचा किया, ऐसे करते करते सिर पे रख लिया। गोदी से, गोदी तो यहां होती है, फिर वक्षस्थल पर, फिर वक्षस्थल से और ऊंचा उठाकर पहले कंधे पर रखा, फिर कंधे से और ऊंचा उठा करके मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन जमुना तो कहां मानने वाली थी, आज तो चरण छू के मानेगी, चाहे मस्तक पे रखो चाहे जहां रखो। तो भक्त के अंदर जब लालसा होती है तो उसको तारमूल्यम लौल्यम एकलम, तो इस समय जमुना के अंदर एक लौल्य है, एक लोभ है कि कृष्ण के इतना पास आने के बाद भी चरण छूने को ना मिले तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। इसलिए वो उस लोभ में और कुछ नहीं सोच पा रही, सोच रही बस एक बार, एक तरंग में कोई डूब थोड़ी जाएगा, एक बार चरण छू लें। और आखिर वसुदेव जी से जीत गई।
वसुदेव जी भी भक्त हैं और दूसरे को भक्ति से रोकेंगे थोड़ी। और बल्कि अब आसान हो गया काम, क्योंकि उनके चरणों का अभिषेक किया है। तो चरण प्राप्ति की लालसा से ऊंची उठती हुई यमुना तरंगों की अपेक्षा उच्च स्थान में रख नहीं सके। तो कृष्ण चरण प्राप्ति की लालसा से ऊंची उठती हुई यमुना की तरंगें, जितनी उनकी लालसा थी यमुना जी की कृष्ण के चरण छूने की, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं कर पाए। उस लालसा की ऊंचाई वसुदेव की, वो जो इच्छा थी कि कृष्ण को ना पानी टच करे, उससे हार गए यमुना के आगे वसुदेव जी। यमुना जीत गई और उन्होंने चरण छू ही लिया, उतना ऊंचा नहीं रख पाए। अब ये जो देखा उन्होंने कि तो यहां तक पहुंच गई तरंग, अब क्या करें। अब वसुदेव जी डर करके पीछे की ओर लौटने ही वाले थे। बोले नहीं, ये मार्ग तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये जमुना पार तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ किनारे खड़े होकर के तो ये हाल है, और अंदर जाएंगे तो क्या होगा। अब वसुदेव जी का मन किया कि नहीं, सुरक्षा इसमें नहीं है कि हम जमुना से होके जाएं। पीछे हटने का मन बनाया। तब वे डर कर पीछे की ओर लौटने ही वाले थे कि उन्होंने सामने की ओर से पानी को कम होते हुए देखा। यमुना ने देखा, अरे ये भक्त भगवान सब लौट जाएंगे यहां से, और हमारी वजह से। अब चरण स्पर्श तो हो गया ना, हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब क्या, अब रास्ता दो। तो देखा कि जल स्तर घटने लगा। तब वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हिम्मत बंधी आगे बढ़ने लगे। वसुदेव जी जितना ही अग्रसर होते उतना ही पानी घुटने भर होता जा रहा था। केवल उतना ही पानी, मतलब उनके चारों ओर का जो था, जिधर वसुदेव खड़े हैं वहां पर पानी घुटने तक है, यहां तक, और बाकी चारों ओर जमुना का जल बहुत ऊंचा है। ये दृश्य है, उतना पानी घुटने तक हो गया जिधर वसुदेव पहुंचे। तब वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वसुदेव जी जितना ही अग्रसर होते उतना ही पानी घुटने भर होता जाता था। विष्णु पुराण में इसका प्रमाण है। यह देखकर वे निर्भय होकर अग्रसर होने लगे। अब उन्होंने देखा कि जिधर जिधर हम जा रहे हैं वहां तो घुटने भर हो जा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस से चलने लगे, 2-4 कदम सावधानी पूर्वक रखे, अब विश्वास हो गया कुछ नहीं होगा। यह देखकर वे निर्भय होकर अग्रसर होने लगे। इस प्रकार वे कृष्ण को हृदय से लगाकर यमुना के दूसरे छोर पर उपस्थित हुए। पार हो गई यमुना। चलिए, एक काम बहुत बड़ा था। पहले तो था कंस की जेल से कैसे निकले, अब जमुना कैसे पार करें, ये भी हो गया। अब वहां जाएंगे तो वहां क्या सीन होगा, कौन अपनी बेटी बदलने देगा। वो भी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कोई कहेगा कि हाँ मेरी बेटी ले जाओ, मरवा दो कंस के हाथ से और अपना बच्चा दे दो, हम तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखेंगे। इतना तो कोई नहीं है। वहां भी एक बहुत बड़ी अभी परीक्षा बाकी रह गई। एक तो जेल, पहरेदार, ऊपर से जमुना, फिर उसके बाद अभी तीसरा टेस्ट बाकी है। ये भक्तों की परीक्षाएं बहुत होती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। एक के बाद एक टेस्ट हो रहे हैं और सब में वसुदेव पास होते चले जा रहे हैं लगातार। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, अब इस समय क्या दृश्य है, जमुना के उस पार पहुंच चुके। तो अब किस प्रकार से पार हुए उसका थोड़ा वर्णन है, उस पर टीका है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में लीला की थी। उस लीला में सीता के उद्धार के लिए, लंकापुरी जाने के लिए उनके समुद्र किनारे पर उपस्थित होने पर नदीपति समुद्र ने, समुद्र क्या है, नदीपति, सब नदियां उतावली होकर के समुद्र की ओर आती है मिलने के लिए अपने पति से। नदीपति समुद्र ने अपने वक्षस्थल पर सेतु निर्माण कर उन्हें दूसरे पार जाने के लिए मार्ग प्रदान किया था। राम के रूप में जब आए थे तो उन्होंने कहा बना लो पुल, जाओ इस तरह से निकल जाओ मेरे ऊपर से। इस बार अब यमुना जी की बारी थी, पत्नी की। और पति ने तो मार्ग दे दिया था, लेकिन पति ने थोड़ी कठिनाई की थी।
3 दिन तक राम ने जो है उनको प्रार्थना की और उसके बाद आंख दिखाई, तब जा करके मार्ग दिया, है ना। भय भिन्न प्रीत न हो, तभी कहा गया ये बात। तो अब पत्नी क्या करती है देखिए। तो नदीपति समुद्र ने अपने वक्षस्थल पर सेतु निर्माण कर उन्हें पार जाने के लिए मार्ग दिया था। इस बार यमुना जी ने पति का अनुकरण किया, हम भी मार्ग देंगे, पति ने दिया था तो। परंतु इस बार श्री कृष्ण ने स्वयं पार होने का कोई प्रयास नहीं किया। राम ने तो खुद किया, आंख दिखाई, सब कुछ किया, यहाँ कोई आंख नहीं, वो पैर छूने आई। देखिए पति और पत्नी में अंतर, किसकी भक्ति ज्यादा है। पत्नी कितनी एडवांस हो गई भक्ति में, वो आकर के पैर छू करके खुद ही मार्ग दे रही है। परंतु इस बार श्री कृष्ण ने स्वयं पार होने का कोई, वो है बच्चा है, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग करो जो करना है, कोई प्रयास नहीं किया। उन्हें सेतु बंध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि पुल बना करके निकल जाएं, कोई पुल नहीं। इस बार कृष्ण को हृदय में लेकर कृष्ण भक्त चूड़ामणि वसुदेव जी श्री कृष्ण के आदेश से व्रज में जाने के लिए यमुना तट पर आए हैं। दृश्य अलग है, उस समय राम को जाना था पार, ठीक है, और अभी वसुदेव जी आए हुए हैं गोद में लेकर के कृष्ण को कि हमको पार जाना है। इस बार श्री कृष्ण को हृदय में लेकर भक्त चूड़ामणि वसुदेव जी श्री कृष्ण के आदेश से व्रज में जाने के लिए यमुना तट पर आए हैं। यमुना जी ने सेतु बंध की अपेक्षा न रखकर अगाध जल के तल स्थित भूमि तल को उन्नत कर दिया। पर नदी का एक तल होता है ना, या तो हम तैर के निकलें, लेकिन यहां बच्चा है गोद में, तैर के निकलना मुश्किल है। तो अब तली को अगर ऊंचा कर दिया जाए, जिधर जिधर वसुदेव चल रहे हैं वहां वहां तली ऊंची कर दी गई। यमुना जी ने उसके नीचे की तली को ऊपर उठा दिया, अब इस पे चलते रहो, तुम जाओ पार जाओ। ये है सेतु बंध की अपेक्षा नहीं की कि ये पुल बनाएंगे तब इनको ऊपर से अपने जाने देंगे, नहीं, आप पुल ना बनाओ, नीचे से हम ये उठा रहे हैं जमीन, आप निकलो। यमुना जी ने सेतु बंध की अपेक्षा न करके अगाध जल के तल स्थित भूमि तल को उन्नत कर वसुदेव जी को पार जाने के लिए मार्ग दे दिया। त्रेता युग की लीला में श्री रामचंद्र सेतु बंध करके समुद्र पार हुए थे, परंतु राम भक्त चूड़ामणि हनुमान वो बिना सेतु के पार हो गए थे। इस बार कृष्ण भक्त वसुदेव जी बिना सेतु के पार हो गए, राम भक्त भी बिना सेतु के पार, कृष्ण भक्त भी बिना सेतु के पार। हाँ, उस समय राम गोद में नहीं थे, नहीं तो हनुमान जी गोद में उठा करके लगाते छलांग, सीधे रावण के सामने ले खड़ा करते। और इतना निकट ले आते कि तीर चलाने की जरूरत नहीं, तीर लेके भोंक देते। धनुष पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे अग्नि बाण नाभि में, अमृत पूरा सुखा दिया और गिरो वहीं पे। तो इस बार कृष्ण भक्त वसुदेव जी बिना सेतु के ही यमुना पार हो गए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र पार करने के लिए भगवान को सेतु बंध आदि की आवश्यकता होने पर भी उनके चरणाश्रित भक्तों के लिए वह आवश्यकता नहीं है। जो शरण ले लेगा भगवान की, उसको पुल उल नहीं बनाने पड़ेंगे। ये पुल भौतिकतावादी लोग अपना बनाते रहते हैं, भक्त उस पर चल के पार हो जाता है। भक्त बस कृष्ण वाह होना चाहिए,
कृष्ण को हृदय में धारण करे, पुल तो अपने आप बन जाएंगे। नहीं तो अगर कृष्ण वहां नहीं है तो फिर बनाते रहो पुल पुल बनाने की मेहनत करो। प्रभुपाद कहते हैं हमारी अजगर वृत्ति है। अजगर क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहेगा सबके दाता राम। तो उनको कुछ करना धरना होता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं अजगर क्या करता है कि चूहा जो है वो चूहे को खा लेता है वो अजगर, लेकिन और रहने के लिए चूहा बिल बनाता है। चूहे ने बड़ा गहरा बिल बना लिया कि यहाँ सांप ना आ जाए, तो अजगर क्या करता है उस बिल में घुस जाता है, उस चूहे को खा लेता है, उस बिल में आराम से रहता है। तो ना घर के लिए काम किया वैसे ही कहते हैं भक्त लोग भी होते हैं, वो खुद कोई मेहनत नहीं करते हैं, बाकी भगवान सारी व्यवस्था उनकी कर देते हैं। हाँ, भौतिकतावादी लोगों ने जो जो चीजें बनाई हैं उसको यूज करते हैं। भक्त मोबाइल बनाने के लिए दिमाग नहीं खर्चा करता है कि कैसे ये चीज खोज के बनाई जाए। हाँ, आपने बना दिया, लो यूज करे ले प्रचार में काम आ रहा है, ठीक है, बाकी उसकी रिसर्च में नहीं पढ़ते ज्यादा। वे उनके चरणाश्रय के प्रभाव से ही, चरण आश्रय, चरणों का आश्रय लिया है ना, तो मां शुच है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच है। जब भव सागर से पार कर देंगे तो फिर ये छोटे मोटे सागर, हिंद महासागर क्या है, वो तो कुछ नहीं है। तो चरणाश्रय का प्रभाव बहुत बड़ा है, उस प्रभाव से समुद्र आदि को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण के चरणाश्रित वसुदेव जी ने भी जहां अपना पैर रखा वहां घुटने तक पानी हो गया। वसुदेव जी तब अति सहज रूप में ही जमुना पार हो गए। श्री विष्णु पुराण में देखा जाता है यमुनाम चाति गंभीराम, कैसी है यमुना? अति गंभीराम, अति गंभीर, बहुत गहरी। नानावर्त शताकुलाम, नाना अनेक, शत अनेक मल्टीप्लाइड बाय 100, कई 100 शताकुलाम भंवरें उसके अंदर उठ रही हैं। वसुदेवो वहन विष्णु, वसुदेव विष्णु को वहन करके आ रहे हैं। जानु मात्र वहां यजौ, वहां वो जानु मात्र हो गई, यानी घुटने तक हो गई। श्री विष्णु पुराण। जमुनाम चाति गंभीराम नानावर्त शताकुलाम वसुदेवो वहन विष्णु जानु मात्र वहां यजौ। वसुदेव जी श्री कृष्ण को हाथों में लेकर आगे चलते हुए यमुना का किनारा छोड़कर क्रमशः नंदालय में उपस्थित हुए। आ गए नंद महाराज के ब्रज में, उनके घर में। वहां उन्होंने देखा कि गोकुल के रक्षक गोप लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। तब वो तो राजा थे ब्रज के, तो अब उनके द्वार रक्षक भी रहे होंगे, तो गोपराज के द्वार रक्षक भी सो रहे हैं। गोकुल के रक्षक भी सो रहे हैं, जैसे वहां पे राजमार्ग था, वहां के भी पहरेदार थे, ऐसे ही गोकुल के रक्षक और उनके द्वार के रक्षक वो भी सो रहे हैं। और द्वार भी खुला हुआ है। वसुदेव जी भी चुपचाप गोपराज के भवन में प्रवेश कर सीधे अंतःपुर में यशोदा के सूतिका गृह के द्वार पर उपस्थित हुए। अब वो तो बहुत ही प्राइवेट जगह है, जहां अभी किसी माता ने बच्चे को जन्म दिया है और वहां कोई बाहरी व्यक्ति आए और एंटर करता चला जाए, है ना। लेकिन सेवा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वो वहां तक भी एंट्री की जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान की सेवा है ना, भगवान ने आदेश दिया है वहां जाओ और अभी अभी जन्म हुआ है और जाकर के उसकी बेटी को ले आओ, बस। तो लाना है तो सीधे सूतिका गृह तो जाना ही पड़ेगा। चले गए। रास्ते में मन में कितना सोचते गए होंगे, वहां लोग झगड़े होंगे, कैसे लाएंगे, कैसे चोरी करेंगे कैसे अपना बेटा रखेंगे, कैसे वहां से उठाएंगे,
है नहीं, दिमाग में कितनी बातें चली होंगी उनके चिंतन सेवा का। कहानी पढ़ने में तो लगता है हाँ वहां सब सो रहे थे, गए उठा लाए, लेकिन ये थोड़ी पहले से मालूम था कि सब सो ही रहे होंगे, ये तो योग माया कर रही है। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे वसुदेव जी, अरे सब सो रहे हैं यहाँ पे, द्वारपाल सो रहे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, सूतिका गृह तक पहुंच गए और कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन आया है, क्यों आया है। और यहाँ इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि बच्चा बदला जा रहा है, और वो भी बच्चा बदल करके कोई सुरक्षित रखने नहीं है, कंस के हाथों में देना है। सीधे अंतपुर में यशोदा के सूतिका गृह के द्वार पर जाकर के खड़े हुए, दरवाजे खड़े हैं चौखट पे। वहां उन्होंने देखा ब्रिज रानी यशोदा जी गंभीर नींद में अचेतन होकर के सो रही हैं, गहरी नींद में, बिल्कुल जैसे लग रहा है बेहोश है, अचेतन, चेतना है ही नहीं। उनकी गोदी में एक अत्यंत गोरी बालिका अपनी अंग छटा से सूतिकागार को आलोकित कर बारंबार दरवाजे की ओर देखती हुई मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही है। ये दरवाजे पहुंचे और उसकी नजरें बिल्कुल वसुदेव जी के ऊपर, बस वही जग रही है, सब सो रहे हैं और वो वसुदेव जी को देख करके बस अपने हाथ उठा रही ले चलो हमको, अब हमको तो सेवा करनी है, तुम लोग तो सब सेवा में लगे हो, है ना, हे वसुदेव मुझे सेवा में लगाओ। उस समय तो यही कहना पड़ेगा, बाल्यावस्था में वो वसुदेव ही सेवा में लगाएंगे, और कौन लगाएगा। चुपचाप प्रवेश कर गए सूतिका गृह में, जहां बच्चे को जन्म दिया है, बेटी को यशोदा मैया ने, और गंभीर नींद में सो रही हैं, बच्चा पैदा करके और नींद में सो रही हैं। देखिए जरा सीन, ऐसा कभी होता है? माताएं बता सकती हैं, नहीं होता है ना, लेकिन यहां देखिए योग माया का प्रभाव। अचेतन होकर के सो रही हैं, उनकी गोदी में एक अत्यंत गोरी बालिका अपनी अंग छटा से, उसका योग माया का वर्णन किया जा रहा है। उसकी अंग छटा कैसी है कि वो जो सूतिका घर है, अब वहां तो दिए ही जलते थे रात में प्रकाश के लिए, अब इतनी हवा आंधी तूफान बरसात में कहाँ कोई दिया जल रहा है, लेकिन वो योग माया चमक रही है बिल्कुल, उसकी अंग छटा। और पूरा सूतिका घर, यशोदा का जो कमरा है वो जगमगा रहा है, आलोकित हो रहा है, और वो दरवाजे की ओर देख रही, ताक रही है कि आए कि नहीं अभी तक वसुदेव, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही है। वसुदेव जी ने धीरे धीरे सूतिका गार के मध्य में प्रवेश करके देखा, और अंदर एंटर हुए तो देखा सब दासियां भी सो रही। तब उन्होंने सजल नयनों से अपने हृदय स्थित पुत्र की ओर देखकर उसे फिर से हृदय में धारण किया। अब छोड़ने जा रहे हैं वहां पे, सारा जो वातावरण है सब अनुकूल है इस समय, जो कृष्ण का आदेश था उसके अनुसार सब अनुकूल वातावरण बना हुआ है। तो अब कृष्ण से दूर होना है। अब सजल नेत्रों से कृष्ण की ओर देखा और फिर उसको हृदय में धारण कर लिया, गोद में उठा करके चिपटा लिया बिल्कुल अपने छाती से, और फिर मुख चुंबन करने लगे, कृष्ण का मुंह चूमने लगे, और नयन जल से उनका हृदय प्लावित होने लगा, आंखों में जल भर गया और धारा प्रवाहित हो रही है, हृदय एकदम गदगद हुआ जा रहा है। उनका किसी भी प्रकार से पुत्र को हृदय से छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। और यहां सवेरा होने को आ रहा है, टाइम बीत रहा है, इस समय टाइम की बड़ी वैल्यू है ना, सूर्योदय से पहले पहले पहुंचने का है। इधर यशोदा की कन्या योग माया बारंबार वसुदेव की ओर देखकर मानो अति शीघ्र मथुरा लेके चलो ऐसे कह रही है अपने नेत्रों से, इस समय हो रहा है जल्दी चलो हमको लेके। वो जल्दी मचा रही है, ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। वो मथुरा चलने के लिए, अति शीघ्र मथुरा चलने के लिए इशारे कर रही है दरवाजे की तरफ। अब वसुदेव जी इधर आ चुके हैं, वो दरवाजे की तरफ इशारे कर रही है, हाथ उठा रही है,
गोद में लेने के लिए। वसुदेव जी के मन में यह विचार आया कि यहाँ पुत्र को रखकर एवं यशोदा की कन्या को लेकर रात के रहते रहते मुझे मथुरा में कंस के कारागार में लौटना होगा। तब उन्होंने शीघ्र ही किसी प्रकार से धैर्य धारण करके अपने प्राणों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक प्यारे अपने पुत्र को अपने वक्ष स्थल से उतार कर यशोदा की शैया पर रख दिया। बहुत श्रम लगा वसुदेव जी को ये कार्य करने में, पुत्र को उठा करके यशोदा के शैया पर रखने में। एवं यशोदा की कन्या को वक्षस्थल में धारण कर चुपचाप सूतिका गृह से निकलकर क्रमशः राजपथ, नगर प्रांत और यमुना को पार कर मथुरा में प्रवेश किया और देखा कि सभी पूर्ववत गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं। तब वे कंस के कारागार में प्रवेश कर देवकी की शैया पर यशोदा की कन्या को रखकर विविध प्रकार की चिंताएं करते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। यशोदा जग रही थी, यशोदा की गोद में नहीं दिए, उनकी शैया पर रख दिया, चुपचाप अपनी जगह पे जाकर के बैठ गए और गहन चिंतन में। अब चिंतन किस चीज का है? पुत्र तो सुरक्षित हो गया, लेकिन नंद की ये कन्या भी तो सुरक्षित होनी चाहिए। है दूसरे की कन्या को ले आए हो, कंस के हाथ में दे देना है, ऐसे थोड़ी ठीक है। यशोदा की कन्या साक्षात श्री कृष्ण की शक्ति योग माया है। उसमें भी गोपराज नंद वसुदेव जी के परम बांधव हैं। योग माया क्या है? कृष्ण की शक्ति है, एक बात। और कृष्ण तत्ववेत्ता है वसुदेव तो, और वसुदेव जी भी मेरे परम बांधव हैं, और ये कृष्ण की शक्ति है। यशोदा जी देवकी की सखी हैं। परिवार का घनिष्ठता देखिए, वसुदेव जी के नंद बाबा कितने बड़े मित्र हैं, और देवकी और यशोदा भी सखियां हैं। इन सभी कारणों से वसुदेव जी यशोदा की कन्या के प्रति स्नेहपरायण थे। नेचुरल है, अपने मित्र की पुत्री है, उसके प्रति स्नेह होगा ही होगा। और वो भी कितने लंबे समय के बाद उत्पन्न हुई, प्रौढ़ अवस्था में। वे किसी प्रकार उसे बचाना चाहते थे, परंतु उसकी प्राण रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कृष्ण की प्राण रक्षा का तो चलो उपाय हो गया, लेकिन इसकी प्राण रक्षा का तो अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने महादुख से अधीर होकर, महादुख है उनके अंदर कि हम नंद की बेटी को बचा नहीं पाएंगे। तो इस महादुख से अधीर होकर यशोदा कन्या को देवकी की गोदी में न देकर शैया पर रख दिया कि अब जैसे हम चिंतित हैं, ये गोद में उठाएगी, इसकी आसक्ति बढ़ जाएगी और सुबह कंस आके मार डालेगा, फिर इसको भी कितना दुख होगा। इसलिए गोदी में देना ठीक नहीं है, इसलिए पलंग पे लिटा दो। ये भावनाएं देखिए कितनी कोमल भावनाएं। और ये दुख तो झेलना ही झेलना है, सवेरे होता ही बस ये दुख सबसे पहला आने वाला है। अब गोद में उठाने से, बच्चे को गोद में उठाओ तो इतना प्यारा बच्चा वैसे ही होता है, इतना सुकोमल होता है कि व्यक्ति के मन के फूल की तरह होता है बिल्कुल। तो गोदी में न रख करके शैया पर रख दिया। उनकी भावना होने लगी कि रात्रि के समाप्त होते ही कंस के हाथों से जिसका प्राणांत होगा, मैं क्या करूं उसके लिए।
तब वसुदेव जी अपने पुत्र को छिपाने के आनंद में, चलो एक काम तो अच्छा हुआ, पुत्र को तो हम छिपाया है, अब किसी को डाउट नहीं होगा कि 8वीं संतान जो है वो पुत्री थी या पुत्र था, ये छोड़ आया। बेड़ियां हथकड़ियां सब बंधी हैं, दरवाजे सब बंद हैं, चौकीदार बाहर लगे हैं, उड़ जाएंगे, देखेंगे सब कुछ वैसे ही है, ताले वाले सब कुछ ठीक ठाक है, और इनकी भी जंजीरें बंधी हैं, तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। तो पुत्र को छिपाने का आनंद तो है कि हाँ अब मेरा बेटा तो सुरक्षित हो गया, एवं यशोदा कन्या की हत्या होने की चिंता भी बड़ी भयंकर है, और उससे महादुख है, उससे अधीर होकर के वो चुपचाप किनारे बैठे हुए, अब कोई उपाय नहीं इसका। वसुदेव जी के कंस के कारागार में प्रवेश होने के साथ ही साथ कारागार के लोहे के किवाड़े पूर्ववत बंद हो गए, एवं देवकी की शैया पर यशोदा की कन्या को रखकर बैठने के साथ ही उनके हाथों की हथकड़ियां और पांवों की बेड़ियां पहले की भांति लग गईं। इतनी कथा में एक कार्य हुआ, कृष्ण सुरक्षित हो गए, ब्रिज में पहुंच गए नंद बाबा यशोदा के पास। अब ये जो लीला है भगवान के जन्म की, ये भविष्य पुराण में भी दी हुई है। किसने लिखा भविष्य पुराण? व्यासदेव ने। भागवत पुराण किसने लिखा? व्यासदेव ने। लेकिन ये कथा कुछ डिफरेंट है भविष्य पुराण वाली। तो अब कोई भक्त अगर भविष्य पुराण पढ़ेगा तो उसमें जो पढ़ेगा तो कहेगा अरे ये तो अलग है, उसमें तो अलग था, तो अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? उसके मन में संदेह होगा, फिर हो सकता है दोनों पे विश्वास हटा दे कि अब हम क्या माने क्या नहीं माने, दोनों को झूठा मान लो। अब वही व्यासदेव लिख रहे हैं, एक को सच माने एक को झूठ, तो ये तो चलेगा नहीं, या तो दोनों को सच मानो। अब दोनों सच हैं ये बात तो तय है कि व्यासदेव कह रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही सत्य हैं। लेकिन दोनों कथाएं सत्य किस प्रकार से हैं, अब वो डिफरेंस क्या है, तो कथा सुनते हैं कि भविष्य पुराण में जन्म की कथा क्या कही गई है। एकदा श्रीकुलाचार्यं वसिष्ठं मुनिसत्तमा राजा दिलीपः पप्रच्छ विनया अवनतः सुधीः। त्रेता युग में सूर्यवंशीय राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के निकट श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने की प्रार्थना की। वशिष्ठ जी से दिलीप जी कह रहे हैं, और कृष्ण राम के भी पूर्वज हैं, ठीक है, सूर्यवंश में आए। भाद्रमास्यसिते असिते पक्षे, भाद्रमास्य असिते पक्षे यानी कृष्ण पक्ष, यस्याम जातो जनार्दन यानी जन्माष्टमी, जिसमें जनार्दन का जन्म हुआ, तदहम श्रोतुम इच्छामि, उसको सुनने की मेरी इच्छा है, श्रोतुम इच्छामि कथयस्व महामुने, हे महामुनि वशिष्ठ कृपया हमको बताएं। तो महाराज दिलीप के प्रश्नानुसार महामुनि वशिष्ठ ने श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कही गई भविष्य पुराणी कथा इस प्रकार से कि कंस शिव का भक्त था। अभी यहां क्या बताया गया? दुर्गा जी का भक्त था, लेकिन भविष्य पुराण में बताया शिव जी का भक्त था। अब यहां आदमी को डाउट हो जाएगा। कंस शिव का भक्त था और शिव ने उसे वर दिया था कि भांजे के बिना कोई दूसरा तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। इन्हें कहा भांजा जीवित नहीं रहने देंगे भांजे सारे मार डालेंगे। शिव जी ने वरदान दे दिया कि भांजा ही मारेगा तुमको। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिव जी कह रहे हैं कि भांजा मारेगा यानी एक ऐसा भांजा होगा जिसको तुम नहीं मार पाओगे, वो तुमको मारेगा। लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस,
मतलब जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसके भक्त हो, उसकी बात ही सच नहीं मान पा रहे हो कि भांजा मारेगा। यानी जातक से ही ध्रुव मृत्यु, गीता में भगवान ने साफ कहा है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा तो है ही है। अब कौन मारेगा? चाहे कोरोना मारे चाहे भांजा मारे, कोई ना कोई तो मारेगा। तो मरने से डरना किस बात का है? मरने से पहले भजन कर लो, बस निकल जाओ। तो शिव जी भी ऐसे ऐसे वर देते हैं बढ़िया कि भांजे, उन्होंने सोचा कि हमारी तो बहनें सब हमारा बहुत प्यार करती हैं, ये वो है, तो भांजे के बिना कोई दूसरा तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तो शिव के वर से महाघमंडी होकर कंस ने पृथ्वी पर विविध प्रकार से अत्याचार प्रारंभ कर दिए। अब बस भांजे पे ही ध्यान देना है, बस और कहीं रिस्क नहीं है। खतरा है तो बस भांजे से। और जब इसने अत्याचार चालू किया तो पृथ्वी तब रोती हुई शिव जी के शरणापन्न हुई। शिव जी बचाओ, आपने वरदान दे दिया है, भांजे वाली बात, अब ये जो है अत्याचार कर रहा है मेरे ऊपर। पार्वती और देवताओं सहित शिव ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। अब यहाँ पार्वती को भी लेके गए। पहले पृथ्वी जो है, भागवत में जो कथा है, पृथ्वी गई ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी शिव समेत सारे देवताओं को लेकर के क्षीरसागर गए। और यहां बता रहे हैं पार्वती को भी लेके गए। पार्वती और देवताओं के सहित शिव ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें और गो रूपी पृथ्वी को साथ में लेकर क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर अनंत शैया पर शायित श्री भगवान की स्तुति प्रार्थना की तथा पृथ्वी के दुख का विषय सुनाकर देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण कर भांजे के रूप में कंस का वध करने के लिए श्री भगवान से प्रार्थना की, आप ही भांजे बनो। ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा। और वहां क्या कहा है भागवत में? पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की और भगवान सब हृदय की बात जानते थे। और भगवान ने कह दिया कि तुम लोग चलो, जन्म लो ब्रिज में, और हम फिर आते हैं। फिर बाद में जब देवता चले गए तो योग माया को बुलाया। योग माया से कहा तुम मेरी बहन बन करके यशोदा से जन्म लो, हम आ रहे हैं। तो यहां ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट कह दिया, भगवान आप जो है अब आप भांजे बनो उसके, हम लोग के बस का नहीं है कि हम लोग भांजे बन जाए उसके, मार डालेगा। और शिव जी ने तो वरदान ही दिया था कि भांजा मारेगा खुद ही आके फिर मार दे भांजे बन के, तो ये ठीक नहीं रहेगा। और ब्रह्मा जी को लगा हम चैंटिंग करेंगे कि वहां भांजे बने। 4 वेद पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सत्यलोक में रहेंगे, वहां भांजा बन के इसको मारे वाले। तो पालन का काम भगवान का है, इसलिए जो सृष्टि का रचयिता है वही अगर मारने मुरने का काम करने लगेगा तो फिर वो रचयिता वाला काम। और शिव जी को तो लास्ट में सब काम दिया जाएगा, प्रलय वाला। उनको बिना प्रयास के बस खाली एक आंख खोलनी है, बस खत्म सब खेल। वो आंख अभी भांजे मारने लगेंगे तो सबके भांजे मर जाएंगे। उनका नेत्र खुल गया तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी सिचुएशन। फिर एक नहीं मरेगा भांजा, वो कंस भी किसी का भांजा होगा। मामा भी कभी भांजा था। तो ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि कृष्ण ही भांजे बनेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि पालन की जो जिम्मेदारी है वो भगवान की है। और जब भी कोई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, गीता गीता सब जानते ही हो कि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो अब आपके सृजन होने का समय आ गया है, आइए भांजे बनिया के। तो ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर क्षीरोदक शाही भगवान ने शिव को कहा, पार्वतीम देहि देवेश अब्दम
स्थित्व आगमिष्यति, अर्थात हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर शिव, आप पार्वती को मेरे साथ पृथ्वी भेज दें, ये मेरी बहन बन के आएगी। वह 1 वर्ष के पश्चात आपके पास आएगी, 1 साल के लिए इसको भेज दीजिए, बस, ज्यादा नहीं। और यहाँ तो 12 साल के कृष्ण हो गए, तब जाकर के कंस का वध हुआ। योग माया ने साथ में ही जन्म लिया, और योग माया तो ब्रिज में ही रही जब तक कृष्ण लीला करते रहे। तो 1 साल के लिए भेज दीजिए, फिर ये आपके पास आ जाएगी। उसके पश्चात श्री भगवान ने देवकी गर्भ से और पार्वती ने यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान का पुत्र रूप में जन्म ग्रहण देखकर वसुदेव जी रोने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे, मेरा कंस भय दूर करें। इस प्रकार कहकर प्रार्थना करने लगे। तब दैववाणी से आदेश हुआ, और उसमें यह दिखाया कि आकाशवाणी हुई। यहाँ बताया कि वसुदेव प्रचोदित है, कि वो अंदर से प्रेरणा हुई, तो उसमें क्लियर आकाशवाणी हो गई। दैववाणी से आदेश हुआ कि नंदालय में पुत्र को रखकर यशोदा की कन्या को ले आओ। वसुदेव जी पुत्र को गोद में लेकर यमुना के किनारे आए एवं अगाध जल वाली यमुना को देखकर डर गए। यमुना पार होकर नंदालय में जाना असंभव जानकर वे रोने लगे। पिता का दुख देखकर कृष्ण ने देखा कि पिताजी तो बहुत दुखी हो रहे हैं कि यमुना इतनी भयंकर है, इनको आदेश हो गया है दैववाणी से, तब इनको जाना है। पिता का दुख देखकर श्री कृष्ण ने यमुना की ओर दृष्टिपात किया, और तब उनकी दृष्टि से ही यमुना का जल कम हो गया और प्रवाह भी कम हो गया। उस समय पार्वती जी एक गीदड़ का रूप धारण करके वसुदेव जी के आगे आगे पथ दिखलाती हुई यमुना पार जाने लगी। रास्ता दिखा रही हैं पार्वती जी गीदड़ का रूप धारण करके। तेन दृष्ट्वा ततः सापि क्षीणा जानु वहा भवत शिवा रूपेण गच्छन्ति देवी तु यमुना जले। वसुदेव जी सियार के पीछे पीछे यमुना पार हो रहे थे। ऐसे समय में वसुदेव जी की गोद से कृष्ण छूट गए, स्खलित हो गए और यमुना के जल में गिर गए। वसुदेव जी तब सिर पर हाथ मार मार करके रोने लगे, सिर पीटने लगे अपना। क्या हो गया ये, अरे बाप रे। तो श्री भगवान यमुना में कुछ देर तक जल क्रीड़ा करके, वहां तो यमुना तरंगे मार मार करके चरण छूने आई थी, अब यहाँ कृष्ण ही जो है कूद गए कि हाँ ठीक है, तो हमको छूना चाहते हो, हम ही आ रहे हैं वापस। खुद ही कूद गए और जल क्रीड़ा करके पुनः गोदी में आ गए। मायाम कृत्वा जगन्नाथ पितुरंका जले पतत तम सुतम पतितम दृष्ट्वा सूर्यजा जीवने द्विजः तदा क्रंदितुम आरेभे। तब रोना शुरू कर दिया वसुदेव ने। भाले स व्यहनत करम जनकम क्रंदितम दृष्ट्वा। पिता को रोते हुए देख करके कंसारी कृपयान्वितः, कृष्ण का जो मन है वो करुणा से भर गया। जल क्रीड़ाम समाचार्य, जल क्रीड़ा संपन्न करके पितुरंके अवसत पुनः, पिता की गोद में फिर से आ गए। तब वसुदेव सुदृढ़ रूप से पुत्र को हृदय में धारण कर नंदालय में गए। अब की बार पक्का पकड़ लिया कि अब की गिरना नहीं चाहिए। वहां पुत्र को रखकर यशोदा की कन्या को लेकर के मथुरा में लौट आए। अब देखिए दोनों पुराणों में कथाएं अलग अलग हैं। यहां व्यक्ति अविश्वास कर बैठता है। इसके तत्व में और ज्यादा गूढ़ता से जाने के स्थान पर वो इसको गलत समझने लगता है कि वहां तो ये बताया, यहां तो ये बताया है। एक जना ही बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वही कंफ्यूज्ड है।
ये सब निष्कर्ष खुद ही निकाल लेता है। ये नहीं सोचता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं। हरि को पहली बार जन्म ले रहे हैं कृष्ण के रूप में, हर कल्प में आते हैं, पहला जन्म थोड़ी है कृष्ण के रूप में। राम पहले आए थे इसलिए हम राम को मानेंगे, कृष्ण बाद में आए थे इसलिए कृष्ण को नहीं मानेंगे, ये कौन सी बात है? पहले और बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुष है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये रामादि मूर्तिषु, तो ये कृष्ण की विभिन्न मूर्तियां हैं। गोविंद आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी उनका भजन कर रहे हैं, और आप ब्रह्मा से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए क्या? आप इसको मानोगे उसको नहीं मानोगे, एक रूप को मानोगे दूसरे रूप को नहीं मानोगे, तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। इसका मतलब भगवान के तत्व को आप जानते ही नहीं हो। भगवान एक रूप से दूसरे रूप में आ जाएंगे तो आप पहचानोगे ही नहीं। अरे भक्त तो वो होता है भक्त्या माम अभिजानाति, मैं चाहे कछुए के रूप में आऊं, मैं सुअर के रूप में आऊं, मैं शेर के रूप में आऊं, मैं मछली के रूप में आऊं, मैं भिखारी के रूप में आऊं, वामन के रूप में बौना बन के आऊं, चाहे बौने से बन जाऊं एकदम विराट रूप धारण करके 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप दूं, चाहे विराट रूप में आ जाऊं, चाहे सर्प के रूप में आ जाऊं, अनंत शेष पहचान लेता है भक्त। और आप भगवान के राम और कृष्ण में ही ये अंतर करोगे कि हाँ इसको हम मानेंगे उसको नहीं मानेंगे, तो क्या भगवत तत्व जानते? कुछ नहीं जानते। तो श्रीमद् भागवत में उक्त जन्म कथा के साथ भविष्य पुराण में उक्त जन्म कथा का कुछ पार्थक्य होने पर भी इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्री भगवान, आप इस पॉइंट नोट रखिएगा, इसका आंसर है ये, क्योंकि श्री भगवान प्रत्येक कल्प में एक बार आते हैं। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग, सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये एक चतुर्युग हुआ, ऐसे 1000 बार होते हैं। तो उन 1000 में से एक बार कृष्ण आते हैं, हर कल्प में नहीं आते। तो फिर भी बहुत है, ब्रह्मा जी के हिसाब से देखा जाए तो रोज आ रहे हैं। ब्रह्मा जी को रोज भगवान दर्शन देने आते हैं प्रत्येक कल्प में, उनका कल्प तो एक दिन है। तो किसी के नजरों के सामने भगवान रोज आते हों, रोज आकर के ये ब्रिज की मधुर लीलाएं करते हों, वो व्यक्ति कितना भाग्यवान होगा। श्री भगवान प्रत्येक कल्प में एक बार आते हैं और अपनी लीला का प्रकाश करते हैं। श्री कृष्ण जन्म के बहुत पहले अर्थात 14वें चतुर्युग के त्रेता युग में, 14वें चतुर्युग में अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28वां, ठीक है। 71 चतुर्युग होते हैं एक मनु के काल में, 28वां चल रहा है, ठीक है। 7वें मनु है और उसका 28वां चतुर्युग है। अब ये 14वें त्रेता युग की बात हो रही है। ये इस त्रेता युग की बात भी नहीं है, ये त्रेता युग जो है 28वां त्रेता युग था, है ना। ये कलयुग अगर 28वां है तो त्रेता भी तो 28वां ही होगा ना। तो दिलीप ने तब प्रश्न किया था 14वें चतुर्युग में। श्री वशिष्ठ ने दिलीप के समीप उपरोक्त श्री कृष्ण जन्म कथा का वर्णन किया था, और उसके बहुत बाद केवल 5000 साल पहले श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के निकट श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया। ये टाइम का गैप देखिए, दिलीप को जो बताया गया और अभी जो बताया गया। तो अभी जो बताया गया सुखदेव गोस्वामी ने, वो अभी वाली लीला बताई, और दिलीप को जो बताई वशिष्ठ जी ने, वो 14वें चतुर्युग की लीला बताई। इसलिए कल्प भेद से, यानी अलग दिन की लीला है वो।
कल्प भेद से श्री भगवान की लीला में कुछ भेद देखे जाने पर भी अचिंत्य अनंत स्वतंत्र लीला में श्री कृष्ण की लीला के प्रति संदेह करना उचित नहीं। रोज भगवान आएंगे तो रोज वही लीला करेंगे, ये कोई नाटक हो रहा है क्या? कि सिनेमा है, रोज देखने जाएंगे टिकट लेके वही सिनेमा दिखेगा, ऐसा नहीं है। भगवान रोज आएंगे, भगवान आनंदमय अभ्यासात, उनकी तो आनंद में रहने की आदत है, और वो अलग लीला करेंगे तभी तो आनंद आएगा। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, तो उनको तो वैरायटी चाहिए, तो रोज आके वही लीला करेंगे। ऐसे रामलीला भी बहुत है ना, रामायण सत्य कोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ रामायण है, तो सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा जी के दिन भी तो हैं। हर दिन में राम आते हैं तो हर बार अलग अलग लीला होती है, फिर रोज वही लीला होगी। और वही लीला नहीं करेंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, हम नहीं मानते भगवान वही लीला नहीं की इसने ऐसा थोड़ी होगा। रोज आएंगे, रोज अलग लीला करेंगे, ठीक है? तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। किसी किसी वैष्णव दार्शनिक का अभिमत है कि श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में, अब कोई कोई वैष्णव दार्शनिक देखिए क्या कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप में जन्म ग्रहण करने पर उस चतुर्भुज रूप को ही वसुदेव जी नंदालय ले जा रहे थे। अब वो ये मान रहे हैं कि वही जो है ये द्विभुज रूप हो गया है प्राकृत बालक, अब उसको लेके जा रहे हैं। तो वसुदेव नंदन यमुना में अंतर्हित हो गए, ठीक, और यशोदा नंदन गोकुल से आ गए। एक बार यमुना में गिरे, तो कौन गिरे? वसुदेव नंदन। और जब इनके हाथ आए, वो कौन आए? वो आ गए यशोदा नंदन, ठीक है? अब उन्होंने उठाया किसको? यशोदा नंदन को, ठीक। अब चूंकि ब्रिज में जाना है तो यशोदा नंदन जाएंगे ना, मथुरा नंदन नहीं जाएंगे। तो कुछ दार्शनिकों का, वैष्णव दार्शनिकों का ये अभिमत है। तो चतुर्भुज रूप को लेके जा रहे थे, वसुदेव जी यमुना में, वसुदेव नंदन यमुना में अंतर्हित हो गए, और यशोदा नंदन गोकुल से आकर वसुदेव जी के साथ पुनः नंदालय में चले गए। फिर ब्रज लीला का जब अंत हुआ, ब्रज की लीला समाप्त होकर के मथुरा की लीला चालू हुई। तो मथुरा की लीला शुरू होने से पहले क्या हुआ? कौन लेके जा रहा था मथुरा? अक्रूर जी। अक्रूर जी लेके जा रहे थे, फिर यमुना में एंटर किए भगवान, है ना लीला। यमुना में एंटर किए, कृष्णा बुक में दी है लीला। तो यमुना में एंटर किए तो अक्रूर जी भी एंटर किए। उन्होंने, अक्रूर जी ने देखा सीन कि चतुर्भुज विष्णु रूप अनंत की शैया पर लेटे हुए हैं, ये वो सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो वो जो रूप था जिसको लेके आए थे, उसका उन्होंने वो स्वरूप देखा। यानी अब जो यशोदा नंदन थे वो वहां लुप्त हो गए, अब ये ऐश्वर्यशाली रूप जो है अब अक्रूर जी के साथ चला। तो जमुना में आते जाते दोनों समय एंटर हुए। तो ये वैष्णव दार्शनिकों का, कुछ दार्शनिकों का मत है, उस जो भविष्य पुराण वाली जो कथा है उसके अनुसार। तो अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर आ रहे थे, तब मथुरा और ब्रिज की सीमा पर यमुना में स्नान करते समय यशोदा नंदन वहां से अंतर्हित हो गए, और वसुदेव नंदन यमुना के जल से उठकर अक्रूर के रथ में बैठ करके मथुरा चले गए। तो जैसा शास्त्रों में कहा गया है, ब्रज विलासी श्री कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो ब्रज विलासी श्री कृष्ण जो हैं वो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक पग भी वृंदावन से जाते नहीं हैं। तो बीच में क्या है? जमुना, मथुरा और वृंदावन के बीच में। तो सारा यहाँ पे खेल जो है जमुना में हो रहा है एक्सचेंज। एक पग भी वो जाते नहीं। दूसरी ओर मथुरा नाथ मथुरा में और ब्रिजनाथ ब्रिज में नित्य ही विराजमान है।
ये कहने का तात्पर्य है। दोनों अपने अपने जगह पे नित्य विराजमान है। तो मथुरा भगवान की नित्य जन्म स्थली है, वहीं पे जन्म लेते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब वसुदेव जी वापस लौट आए हैं। योग माया को देवकी के पास में लेटा दिया है। सूर्योदय होने ही वाला है। इसके आगे की कथा आगे होगी। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंग जय निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरंग गौर हरि, निताई गौरंग जय निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरंग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरंग जय निताई गौरांग, निताई गौरंग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौरा गौरा गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, गौरा गौरा
गौर सुंदर जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ कृपामय श्री वैकुंठनाथ जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात शिव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात शिव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात शिव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात जय जय कमल नयन गौरचंद्र जय कमल नयन गौरचंद्र जय जय कमल नयन गौरचंद्र जय कमल नयन गौरचंद्र जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृंदा जय जय कुमार प्रेमेर भक्त वृंद जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृंदा जय जय कुमार प्रेमेर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जहाँ कृपाय हैल सर्वलोक धन्य जहाँ कृपाय हैल सर्वलोक धन्य जय दीन वत्सल जगत हितकारी जय दीन वत्सल जगत हितकारी जय जय परम सन्यासी रूपधारी जय जय परम सन्यासी रूपधारी।